नमस्कार दोस्तों, गोवर्धन डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। मैं हूं सर लुधियाना। आज मैं लुधियाना हूं। वैसे आप जानते हैं कि इनके फार्म पे मैं खड़ा हूं। वीडियो और फेस देखते ही आपको पता चल गया होगा। बहुत ही फेमस और पॉपुलर चेहरे हैं इस फार्मिंग लाइन में, जो कालू ओबेराय के नाम से जाने जाते हैं। धर्मिंदर सिंह ओबेराय, ओबेराय डेयरी फार्म, ताजपुर और लुधियाना। वैसे हम यहाँ पर आते ही रहते हैं, पहले भी काफी वीडियो बनाए और कुछ नॉलेजेबल वीडियो भी थे, काफी पॉपुलर रहे हैं, आपने देखे ही हैं। और आज मैं इनसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ कि डेयरी फार्म में सर, स्वागत है सर आपका पहले तो। नमस्कार, वैसे आपका भी आपका स्वागत है। वैसे आपका परिचय तो मेरे चैनल पे देने की जरूरत नहीं है। सारे सब्सक्राइबर भी जानते हैं और काफी आपको जानते ही है सर। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि नए फार्मर बहुत सारे होते हैं। अभी नए नए युवा है जो नया फार्म करने में बहुत रुचि रख रहे हैं कि भाई डेयरी फार्म में बहुत सारा क्रेज है, बहुत प्रॉफिट वाला बिजनेस है, कैश बिजनेस है, बहुत सब कुछ लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो वीडियो होते हैं उसमें वो एक प्रोजेक्ट दिखाया जाता है। भाई इतना पशु हम लेके आएंगे, इतनी गाय लेके आएंगे, इतना दूध देगी, इतना फीड खिलाएंगे, इतना पैसा बच जाएगा। वो प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट लास्ट में धरा हुआ रह जाता है। तो वो किस वजह से रह जाता है, उनका वहां कहाँ कमी है, उनको भी जानने की जरूरत है। इस तरह से करेंगे तो वो प्रॉफिट में रहेंगे। नहीं, ऐसा सबसे बड़ी पहले तो गलती उनसे ये होती है ना कि जो भी नया फार्म शुरू करता है तो वो एक साथ ही अपनी सभी गायें डाल लेता है जी पहले तो। जी जी तो फिर वो एक साथ अगर डालेगा तो एक साथ वो एनिमल ड्राई भी होंगे। जी जब वो ड्राई होते हैं तो उसको कुछ मिलता नहीं, तो वो लास्ट में क्या होता है, उसको लग रहा है यार इसमें तो घाटा पड़ रहा है, पहले जी बच रहा था अब जी घाटा पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। जी तो उसको ये नहीं पता कि जब वो ये सोच रहा है कि जब अपनी गाय तो प्रेग्नेंट हो गई, जी 2 महीने के बाद बच्चा देगी तो वो फिर प्रॉफिट में आएगी, जी ठीक है ना। पर वो लेने में पहले गलती कर देता है कि वो धीरे धीरे गाय ले, जी। हाँ धीरे धीरे गाय खरीदे। जी कि जैसे किसी को 20 गाय से शुरू करना है, वो 6-6, 7-7 गाय करके शुरू करे, जी कि बीच में अपना 3-3, 4-4 महीने का गैप बना के रखे। जी तो वो गैप नहीं बना के रखते। जब वो गैप नहीं बनाते तो वो उनका जो मिल्किंग का, आप लगा लो जो एवरेज है दूध की, जी वो टूट जाती है डेयरी फार्म की। जब वो टूट जाती है तो लास्ट में उनको ऐसा लगता है कि यार हम नुकसान में हो रहे हैं, नुकसान में जा रहे ठीक है ना। पर उस नुकसान के चलते वो सबसे बड़ा नुकसान तब करा लेते हैं कि वो बोलते हैं यार अब तो गाय दूध नहीं दे रही, मैं हैं। जी इसको कैसे खिलाऊंगा। जी। तो उस चक्कर में वो क्या कहते हैं, जो पहले बचा हुआ पैसा है हाँ वो हाँ तो हाँ। खर्च कर लेते हैं, अच्छा। क्योंकि पैसा बहुत बचा है। बचा। तो अगला कहता है यार इसमें तो बहुत प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है। जितना मर्जी पैसा उड़ाओ, वो जी दूसरे जी। चक्कर में, घूमने के इस चक्कर में उसमें खर्च उड़ा कर दे रहे हैं। खराब कर देते हैं। तो जब वो गाय को अपनी खिलाने गाय, पिलाने का फिर समय आता है हाँ ड्राई जी, पीरियड में। तो वो खिला नहीं पाते, तो उस समय इनका गाय का बीसीएस टूट जाता है। टूट जाता है और आगे जब भी। जब बीसीएस टूट गया, जब ये गाय का बच्चा देने का टाइम आता है, तब ये कमजोर होती है। जब बच्चा देती है तो एक अडर नहीं उतना बना पाती, क्योंकि उसने खिलाया नहीं होता, फीड नहीं अच्छे से खिलाई होती, मैनेजमेंट बढ़िया नहीं किया होता। फिर उसके बाद उन पशुओं की, एनिमल की दूध नहीं निकलता उतना, क्षमता क्षमता कम हो क्षमता जाती कम हो जाती है। अगर उसने पहले 30 लीटर दूध दिया है, वो 20-22 रह जाती है, क्योंकि उसको फीडिंग नहीं है। हुई। फीडिंग। उस चक्कर से भी लोग फेल हो जाते हैं। जी। तो ये एक खरीदने का एक्सपर्ट होता है कि गाय के हिसाब से। और उसके बाद आ जाती बफेलो। अच्छा। बफेलो में क्या होता है जी, उसमें फेल होने के चांस कम होते हैं। सिर्फ चांस दो प्रकार के होते हैं, जी। एक लेबर और एक ब्रीड। दो चीज है। दो। यहाँ पर मैं बीच में रोकूंगा, आप यहाँ पे एक छोटा सा एक में और बीच में रह जाएगा, क्योंकि एक सीरियल है कि जैसे देखते हैं कि भाई एक सोशल मीडिया पे देखते हैं, किसी के फार्म पे जाके विजिट देखते हैं, उस नॉलेज बेस पे जो फार्म शुरू करते हैं, कहीं उसको कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट के पास रह के ट्रेनिंग लेनी जरूरी है ग्राउंड पे, या ऐसे कर रहे हैं तो उसका नहीं, नुकसान। वो जरूरी। वो देखो मेरे हिसाब से किसी को नए अगर युवा को फार्म शुरू करना है, जी तो लगभग जी उसको 1 महीना ठंडी में जी और 2 महीना गर्मी के, किसी भी आपके पास के जो सक्सेस फार्मर है जी जी उसके पास जाकर, वो अगर उस चीज को समझ सकता है, ग्राउंड पे काम करेगा। ग्राउंड में काम करेगा, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। जैसे हमने कई देखा, हमने एमपी में भी, जी और आपके आपके माध्यम से जी तो जी आपने कई युवा को नई ट्रेनिंग दी आपके जी खुद जी के फार्म के, बिल्कुल क्योंकि आपके बिल्कुल खुद जी के फार्म पे अभी 70 गाय हैं। बिल्कुल है। तो मैं कहता हूँ जैसे अभी राजस्थान के कई युवा बहुत उस उत्साह से काम फार्मिंग कर रहे करना हैं, चाहते हैं। क्योंकि हाँ जी खेती में कुछ ज्यादा मिल नहीं जी। रहा, और पढ़े लिखे युवा है तो उनको नौकरी भी नहीं मिल नौकरी रही। भी नहीं मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपके उधर आप एक सक्सेस फार्मर हो, आपके पास दूध भी है, ब्रीड भी है, जी दो काम है, जी। दूध भी है, ब्रीड भी है, ब्रीड भी। और साथ में मेडिकल का नॉलेज भी है, नॉलेज। तीसरा ये भी है, जी। क्योंकि आप डॉक्टर से कम और खुद अपने आप से ज्यादा प्रैक्टिकली ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल हम करते काम ज्यादा करते हैं। तो जैसे आप लोगों को भी खुद का सेंटर बनाना चाहिए,
कि उधर कोई भी आदमी अगर नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है तो पहले वहां पे जाके 1 महीना 1.5 महीना ट्रेनिंग ले ले, पूरी एकदम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले ले, प्रैक्टिकल, चोरी नहीं। चोरी नहीं, प्रैक्टिकली खुद चोरी काम करे, चोरी खुद आप काम करे हाथ से। चोरी आप एक बार आप मेरे को, अब जैसे हम यूट्यूब में देखते हैं यार, हमने ये इंजेक्शन लगाया तो ये ठीक हो गया, ये देसी दवाई दी तो ये गाय ठीक हो गई, पर जो आपस में जब गाय को आता है हाँ, तब हम माइंड से वो चीज भूल जाते हैं जो सुना हुआ है। सुना हुआ है कि अब क्या करना है, हाँ, उस समय ग्राउंड में भूल जाते हैं। हाँ, उस समय ग्राउंड में भूल जाते हैं ना, जब जी, हमने जी, प्रैक्टिकल बिल्कुल, किया है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब हमने प्रैक्टिकल किया तो हम कैसे भूल याद जाएंगे? रहता है, प्रैक्टिकल किया तो याद रहता है कि उस समय मैंने ये किया था, सामने दिखा था मुझे। जी जी। अभी आप एक समझ लो, आप मोबाइल में आप एक गेम खेल रहे हो, उसमें आप कार चलाना सीख रहे हो तो आप असल में कार नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, ये सही तो बात। उसके लिए प्रैक्टिकल उस लैंड पे उतरना पड़ता है, उतरना तो जरूरी है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जी जी लोग क्या करते हैं, ठीक है, कई नए युवा, उनके माँ बाप के पास पैसा बहुत अच्छा जी। है तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, जी। पर वो इस चीज में आके फेल हो जाते हैं फेल हो जब उन्होंने उस चीज को समझा नहीं होता, प्रैक्टिकल देखा नहीं होता, देखा नहीं होता है, और ऐसे और किताबी ज्ञान कैसे से कर दूध की लेते हैं। एवरेज बनानी है वो नहीं मालूम होता। दूध की एवरेज बनाना बहुत जरूरी है। एक लाइन पे जाना, क्योंकि दूध में भी प्रॉफिट है। जी, अगर दूध में प्रॉफिट ना होता तो कोई फार्म नहीं करता, इतने फार्म होते ही नहीं बड़े होते बड़े जो नहीं। चल रहे हैं। जी, सीधी बात। और सबसे बाद उसके बाद दूध से भी ज्यादा जो प्रॉफिट है वो ब्रीड है। ब्रीड में। आपके पास देखो, जैसे आपके पास अभी 70 एनिमल है, जी तो आपके फार्म का मैं आपको बता देता हूँ, मैं कभी गया नहीं, जी एक बार शायद गया हूँ, पर जी। उस समय 40 एनिमल थे, आज 70 है। हाँ, 70 है। तो आज आप हर साल कम से कम 20 से 25 एनिमल आपके घर के बेच रहे हो। बिल्कुल बेचते हैं, बिल्कुल तो मैं कहता हूँ कम से कम आप लगा लो 1.5 के ऊपर की एवरेज आप बेचते हो। जी तो अगर 20 एनिमल भी बेचे तो आपका जी। 30 से 32 लाख तो आपका खुद के एनिमल का एक साल का प्रोजेक्ट आपका रेडी हो जाएगा, 32 रेडी, लाख। बिल्कुल। और आप कोई भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट नौकरी कर लो, कुछ भी कर लो, तो आप लगा लो एक साल में आप इतना पैसा नहीं नहीं कमा सकते, और फ्री के फ्री है, वैसे काम करने में मजा आता और है। दूध का प्रोडक्शन जो होता है पैसा तो चल रहा है, आपका घर खर्चा अच्छा चल रहा है, आपके बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल बहुत खर्चे होते हैं जी। अगर हम बिल्कुल लगा के चले हर महीने में बड़े परिवार के खर्चे ज्यादा होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हिसाब से एक मिनट, ओ उधर होके गल कर लो यार। तो उस हिसाब से ये चीजें लोग सोचते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर किसी आप सही जगह पे जाके आप काम कर सकते हो तो जी आप जी, उसका बेनिफिट कर सकते कर हो। सकते हैं। और उसके बाद आगे बफेलो। बफेलो, अच्छा, बफेलो में क्या होता है, लोग फेल होते हैं, मैंने आपको अभी बता रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रीड और साथ में लेबर, लेबर, क्योंकि उसमें हाथ से अपने को मिल्किंग करनी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जल्दी वो बफेलो मशीन पे सेट सेटिस्फाई नहीं होती, सेट नहीं होती। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, बफेलो आप 12 महीने 30 दिन कभी भी खरीद सकते हो, बिल्कुल उसमें बस रेट अप डाउन होता है। जैसे 7वें से 11वें महीने तक रेट कम होता है, उसके बाद गर्मियों में थोड़ा रेट बढ़ जाता है क्योंकि मिल्क की आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी। और उसमें जब आदमी फेल कैसे होता है, जब वो 10 से 12 किलो वाली भैंस डालेगा ना, अच्छा, 10-12 किलो की एवरेज की भैंस का ज्यादा दूध प्रोडक्शन नहीं निकलता, वो जी 3-4 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा स्लोली कम होती है, जी तो एवरेज ज्यादा बन नहीं पाती। जी भैंस आप जाए दूध निकाल के लो जी। सबसे पहले दूध निकाल के मिल्किंग करके ही लेना है। अगर जी भैंस में बचना है, जी, गाभन मत लो। गाभण नहीं लेना, ठीक है। अगर आपको अनुभव नहीं है, अनुभव है तो गाय खरीद तो गाभण गाभन लेनी है। बिल्कुल, अगर आपको अनुभव नहीं है तो आपने मिल्किंग वाली भैंस लेनी है। जो युवा जो नया फार्म शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, जी और जो करते हैं वो तो मेरी बात को सही मानेंगे। जी जी, ठीक है जी। अब उसमें जो भैंस आपने मिल्किंग करके लेनी है वो 15 लीटर से ऊपर हो या 15 तक तो कम से कम हो, लेनी नहीं, कम से कम 15 लीटर दूध होगा तो डेयरी में सर्वाइव करेगी। हाँ, जी, चाहे आपको उसके लिए आपको एक 20 लग जाए 30 लग जाए, आपको कोई उससे मायने नहीं रखता है, जो 10-20 हजार यहाँ ज्यादा लगेंगे तो आगे उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीजों से आप डेयरी को सक्सेस कर सकते हो। जी जी जी, ठीक है ना। और अगर आपने इस चीज को नहीं सोच रहे तो अभी किसी चैनल पे आप देखिए कितना भी ज्ञान ले लो कुछ भी नहीं होगा, आप चोरी पे कुछ नहीं कर सकते। सर मैं एक सवाल आपको पूछूंगा बीच में, और कोई युवा ऐसे कहते हैं, बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, फोन भी आते हैं, सर हम नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, गाय से करें कि भैंस से करें, स्टार्टिंग गाय से करें या भैंस से करें? नहीं, देखो, उसके रिकॉर्डिंग में हर बार यही बात बोलता हूँ कि आपके वहां पे दूध का रेट क्या है। हाँ, ये बात मैं जरूर आपसे जानना चाहता था कि आप फार्मिंग करने से पहले, मैं भी यही बताता हूँ कि आप फार्म शुरू कर रहे हो तो पहले आपका दूध का जो मार्केट है वो ढूंढो, कितने रुपए में दूध बिक रहा है, किस दूध की ज्यादा डिमांड है। देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, गाय में
मैं अलग अलग शहरों के हिसाब से भी बता देता हूँ। जी हमारे पंजाब की बात की जाए, हमारे पंजाब में देखो जिस किसान के पास अपना लैंड है, जी उस पर खुद का सैलेज वगैरह है, सब कुछ है, जी तो 25 लीटर से ऊपर वाली उसके पास गाय गाय भी है बिल्कुल और कोई ड्राई भी है, जी तो उसको फिर भी जो दूध की एवरेज जी 18 से 20 रुपए लीटर पर लीटर पड़ेगी। 18 से 20 रुपए में उसकी कॉस्ट पड़ेगी। कॉस्ट पड़ेगी 1 लीटर दूध रेडी करने में। जी ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे, आप लगा लो हरियाणा से आगे चले जाके हम राजस्थान आ जाता है, एमपी आ जाता है, जी गुजरात आ जाता जी है और महाराष्ट्र आ महाराष्ट्र जाता है। तो उन स्टेटों में क्या होता है कि वहां पे किसी जगह सैलेज कम है जी या किसी जगह फीड की महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा क्योंकि हमारे इधर क्या है, फीड का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल हम किसी से भी, एक तो हमारे को लोकल ट्रांसपोर्ट कम पड़ता है, कम पड़ता है। तो सबसे पहली बात। जी दूसरी बात, जो हम हमारे इधर अब लगा लो इतनी कंपनी है तो उनके क्वांटिटी पे भी रेट का रेशो कम रहता है। रेशो कम मिल जाता है, कम मिलता है। तो वहां पे ये चीजों का कन्वेंस थोड़ा बढ़ जाता है। तो उनको, अगर आपके पास ऐसी 25 लीटर से ऊपर की गायें है और कुछ 10-15% ड्राई भी है, तो उनको जो दूध की एवरेज मेरे हिसाब से पड़ती है वो 26 से 27 रुपए के जी, जी 25 से ऊपर। 25 से ऊपर 8-9 रुपए लीटर का हाँ, यही 25, कॉस्ट लागत बढ़ रही है उसकी। बाकी आप लगा लो 6 रुपए की एवरेज का फर्क है। फर्क अब आगे आप बोलते हैं कि गाय और भैंस का काम कैसे शुरू जी करना जी है, जी ठीक है ना। अब भैंस पे आप लगा लो हमारे इधर 34 रुपए 1 लीटर पे दूध तैयार होता है, जी और महाराष्ट्र के लगा लो 45 रुपए का दूध 1 लीटर 1 पे लीटर पे तैयार होता है। तैयार होता है। जी सिर्फ गन्ना करके उनको थोड़ी कॉस्टिंग कम आ जाती है, बाकी उनके ऊपर जो लेबर की पावर है वो महंगी ज्यादा पड़ती है, ज्यादा वो उस चीज का चक्कर पड़ जाता है। जी तो तो इस हिसाब से ऐसा है कि दूध का रेट जो है, अगर पंजाब में कोई शुरू करना चाहता है जी तो उसका 40 के समथिंग दूध रेट होना चाहिए गाय का, अगर एक साथ वो दे भी रहा है। जी उसके ऊपर जितना भी जाए वो अपना बेनिफिट है। बेनिफिट है। और अगर राजस्थान, एमपी वहाँ की हम बात करें तो अभी दूध का रेट तो कम है, पर फिर भी कम से कम आपको 12 रुपए लीटर दूध के हिसाब से मिलना चाहिए गाय के ऊपर, गाय के ऊपर, अगर आपने थोड़ा सा सक्सेस होना है। क्योंकि अभी सरकारों की वजह से लगा लो या डेयरी वालों की करके लगा लो कि उनको एवरेज कम पड़ रही है, जी तो उधर उनका थोड़ा गोबर बिक जाता है। हमारे इधर गोबर की थोड़ा, चलो वो लगा के चले, अगर उनको 12 रुपए लीटर बच रहा है तो ही काम करे। अब देख लो 26 रुपए के साथ 12 रुपए जोड़ लो तो 38 रुपए कम से कम दूध जाना चाहिए। 38, हाँ जी, 38 से 40 रुपीज हाँ तक वहां पर भी बिकना और चाहिए। बफेलो का जो उनका दूध का रेट है जी वो आपको 75 मिनिमम जाना चाहिए, कम से कम होलसेल मार्केट, होलसेल में। जी जी अगर आप परचून में दे रहे हो वो 85 से 90 जाना चाहिए। और उसके ऊपर जितना भी आपको मिलेगा वो बेनिफिट है, क्योंकि भैंस के ऊपर जो दूध का रेशियो है वो हम 10-12 रुपए लेके नहीं जा सकते। अगर आप बोलो कि हम 20 रुपए प्लस प्रॉफिट आ रहा है तब भी नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे को कम से कम आप लगा लो 30 से 32 रुपए लीटर पर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 30 से 32 रुपए पर लीटर दूध की एवरेज चाहिए। अगर आपको वो एवरेज नहीं मिलती तो आप ये काम को, धंधे को मत सोचो। आप बोलो कि मेरे पास 65 लग रहा है, कई फोन आते हैं, कोई बोलता है 60 लग रहा है, कोई बोल रहा है 65 लग रहा है। मैं उनको साफ मना कर देता हूँ, भैया आपको कुछ बचेगा नहीं लास्ट में जाके। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर लास्ट में जाके हमने क्या करना होता है, हर चीज में अगर 3 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से 300 दिन हम दूध निकालते हैं, 300 दिन हम दूध निकालते हैं, तो 300 दिन में अपने को 1 लीटर के ऊपर खुद का मार्जिन जो है वो 4 रुपए केजी मिलना चाहिए। क्योंकि अगले में हमने गाय को ड्राई भी करना है, बिल्कुल उसकी फीडिंग भी करनी है, ब्रीडिंग भी करानी है, बच्चे भी पालने हैं उनके। क्योंकि अगर बच्चे नहीं पालेंगे तो हमें ये कोस्टिंग नहीं देखनी कि हमारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, उसी दूध से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, पर उसकी कोस्टिंग तो लगती है, लग रही है, स्टार्टिंग डे से ही लग रही है, क्योंकि देते हमारे कारण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन्फॉर्मेशन दिया कि गाय से शुरू करनी चाहिए, भैंस से शुरू करनी है। मोटा मोटी आपने एक उनको इंडिकेट कर दिया है फार्मर को कि भाई किस तरह से करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर।